गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए हम जो है एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर लेते ताकि हमारा ये चैप्टर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए, कंफर्म हो जाए। तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम उन पर विचार कर रहे थे। एक्सरसाइज 2.2 देखिएगा एनसीईआरटी में से। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर -2। कहने का मतलब यह है कि x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2 पर इस एक्सप्रेशन की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। किस प्रकार से निकालेंगे? तो मान लीजिएगा px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब हमें x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस पॉलिनोमियल में x के स्थान पर 0 पुट कर देंगे। जब हम x के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो ये 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 की पावर 2 प्लस 3 हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर, ये भी 0 ये भी 0, तो केवल प्लस का 3 बचेगा। तो यहाँ पर जो है x बराबर 0 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू प्लस 3 आ जाएगी। अब अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरे पार्ट में x बराबर -1 हमें पुट करना है। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में x बराबर -1 जब हम पुट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई -1 और 4 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो x पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन, आप इजीली कर सकते हैं। फिर यदि हम बात करें कि x बराबर 2 पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए, x बराबर 2 पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए, तो इस एक्सप्रेशन में हम x के स्थान पर क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 3, 10 माइनस 16 प्लस 3 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। इस प्रकार से हम तीनों ही वैल्यूज को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है नीचे कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। हमें P0 चाहिए, P1 चाहिए, P2 चाहिए, प्रत्येक पॉलिनोमियल के चाहिए। तो एक पार्ट में आपको समझा रहा हूं, बाकी आप सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 हमारा पॉलिनोमियल है। तो जब हमें P0 निकालना है तो कहने का मतलब यह है वेरिएबल के स्थान पर 0 पुट कर दीजिएगा इस पॉलिनोमियल में। तो जब आप 0 पुट करोगे तो क्या सिचुएशन बनेगी, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1 और बराबर में ये 1 ही आ जाएगा। और फिर जब आप इसमें क्या पुट करोगे, y बराबर 1 पुट करोगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 और प्लस 1 बराबर 1 आ जाएगा। फिर आप y बराबर 2 पुट करोगे, 2 पुट करने पर 2 की पावर 2 माइनस 2 प्लस 1, इसको सोल्व करोगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से बाकी के सभी पार्ट्स हो जाएंगे, उनको आप क्या करोगे, सम करोगे। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट समझ लेते हैं, आखिर इसमें क्या कहा है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आपको ये वेरीफाई करना है कि दिया हुआ पॉलिनोमियल यानी x की जो वैल्यू दी है x बराबर -1/3, ये दिए हुए पॉलिनोमियल के जीरोज है या नहीं, यानी जो वैल्यू सामने इंडिकेट की है वो दिए हुए पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं। तो इसका कंसेप्ट ये है कि अगर आप इस वैल्यू को किसी भी पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो पॉलिनोमियल अगर 0 आ गया तो ये जीरोज है, अदरवाइज नहीं। अब जैसे पॉलिनोमियल है हमारा 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 में अगर आप x बराबर -1/3 रखोगे और अगर पॉलिनोमियल आपका 0 बन गया तो इसका मतलब x बराबर -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरोज हो गया। तो 3 इंटू एक्स के स्थान पे आप -1/3 रखिए प्लस 1, 3 से 3 कट गया तो -1 प्लस 1 बराबर 0 आ गया। जब ये 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर -3 इस पॉलिनोमियल का जीरोज हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में भी चेक कर लेते हैं कि x बराबर 4/5 क्या इस पॉलिनोमियल के जीरोज है। तो 5x माइनस 4 में जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 माइनस 5, अभी 0 तो है नहीं, डज नॉट इक्वल टू 0 दिखा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इसका मतलब हुआ कि x बराबर 4/5 इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स